अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। ज़रा सोचिए, अगर आप एक आलीशान घर, बंगला या कोठी बनाते हैं लेकिन उसकी बुनियाद, जिसको नी कहा जाता है, कमज़ोर रह जाए तो क्या होगा? चंद ही सालों में आपकी कोठी, घर या बंगला बुसीदा हाल हो जाएगी या गिर जाएगी। बिल्कुल ऐन इसी तरह से आपका जिस्म भी एक इमारत की मानिंद है और इस इमारत की बुनियाद की मानिंद आपके पैर हुआ करते हैं। अगर आपके पैर बेजान होना शुरू हो जाएं, पैरों में दर्द, झंझनाहट आना शुरू हो जाए तो आपके जिस्म की इमारत भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ ढलकना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐन उसी तरह से जिस तरह आपका बंगला, कोठी या घर बुसीदा नी या बुनियाद की वजह से गिर चुका था या बुसीदा हाल हो चुका था। इस जिस्म की इमारत को मजबूत करने के लिए आपको अपने जिस्म के लिए कुछ ऐसे खान पान या डाइट प्लान का इंतखाब करना होगा जो आपको प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन और मिनरल से भरपूर हो। अब आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर 10 सुपर फूड के बारे में बताएंगे। जी हाँ, 10 ऐसे सुपर फूड जिनको आप अपनी खुराक का हिस्सा बना के बाआसानी अपने पैरों की कमज़ोरी को, टांगों की कमज़ोरी को, जिस्म की बढ़ती उम्र के साथ साथ कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बढ़ती उम्र में बहुत सारे मर्द और ख़वातीन के घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है। सेनवल फ्लूइड जो कि वाटर होता है, आपके घुटनों जोड़ों को लुब्रिकेट रखने के लिए वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। इन्हीं 10 सुपर फूड को इस्तेमाल करके आप इस सेनवल फ्लूइड को, इस वाटर को रीबिल्ड कर सकते हैं, इसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं, घुटनों की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आपको इन 10 सुपर फूड के बारे में बताते हैं कि ये 10 सुपर फूड किन किन खसूसियात के हामिल हैं। नाज़रीन, इन 10 सुपर फूड की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलें कि आपके पैरों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को, जोड़ों को, जिस्म को बढ़ती उम्र में मजबूत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप क्या गलतियां कर रहे होते हैं। नंबर 1, आपको बहुत सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर और बिलखसूस फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। कैल्शियम क्या करता है आपके जिस्म में? कैल्शियम की एक मिकदार आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस तरह से एक इमारत है, ये बढ़ते वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती है, इसको रीबिल्ड, रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से आपके जिस्म की इमारत को भी तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इस रोगन की ज़रूरत होती है जो आपकी बढ़ती उम्र में हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑस्टियोप्रोसिस से आपको महफूज रखता है। ऑस्टियो हड्डियां, प्रोसेस मतलब भुरभुरेपन से आपको महफूज रखता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की एक मुनासिब मिकदार आपकी हड्डियों में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, जज्ब होने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। इसके साथ फाइबर की मुनासिब मिकदार आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपके मैदे की हेल्थ को दुरुस्त रखती है। आपका मैदा जब ठीक होगा तो आपका निज़ाम इंतज़ाम दुरुस्त होगा। आप कुछ भी खाए पिएंगे, चाहे आपकी उम्र किसी भी हिस्से में है, तो आपको हजम होगा। IBS के प्रॉब्लम नहीं होंगे, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होंगे, गैस्ट्रोलिक इश्यूज नहीं होंगे, तो यकीनी तौर पे आपके पट्टे, आपकी नसें, हड्डियां, जोड़ मजबूत रहेंगे। इसी तरह से जिस्म को आयरन, जिंक और कॉपर की भी मुनासिब मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है ताकि आपकी हड्डियों को, पट्ठों को और नसों को मजबूत बनाया जा सके। तो नाज़रीन, आइए आपको इन 10 सुपर फूड के बारे में बताते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स, प्रोटीन्स की मिकदार को पूरा रख सकते हैं। नंबर 1, राजमा और छोले की दाल। नाज़रीन, ये जो चने हुआ करते हैं, भुने हुए हों, भीगे हुए हों या सालन बनाने की सूरत में हों, और साथ ही साथ राजमा की हंडिया, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और इफ़ेक्टिव हुआ करती हैं। राजमा के अंदर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कोलेजन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो आपकी नशोनुमा के लिए, आपके फलने फूलने के लिए, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, पट्ठों को मजबूत रखने के लिए, नसों को नचीला बनाकर रखने के लिए, खून की रवानगी को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ही
अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ ही साथ ये जो चने हुआ करते हैं ये भी बढ़ती उम्र में आपके लिए किसी मजबूत सहारे से कम नहीं हुआ करते, क्योंकि ये आपके निज़ामी निज़ाम को मजबूत रख करते हैं, आपके पट्ठों को, हड्डियों को ताकत देते हैं और बढ़ती उम्र में एंटी एजिंग के मसाइल से आपको महफूज रखते हैं। नंबर 9, दही। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन दही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हालांकि दही में बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके जिस्म में बैड बैक्टीरिया जिस तरह LDL है कंट्रोल और कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग और सेल्स की टूट फूट को दही बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ ये आपके जिस्म के अंदर मैदे की सेहत को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, कुछ भी खाना पीना हो हजम करने में अहम किरदार अदा करता है, गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज से कंट्रोल करता है। इसके अलावा साथ ही साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन से निजात भी दिलाता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, बहुत सारे मर्दो ख़वातीन मार्केट से दही लेकर आते हैं, मार्केट वाले दही में दुकानदारों ने बहुत ज़्यादा मिकदार में अरारोट, माया का इस्तेमाल किया हुआ होता है जो आपके मैदे के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बजाय दही आपके मैदे को सही करे, तेजाबी मादे को कम करे, ये आपकी तेजाबियत में, एसिडिटी में इजाफे का बाइस बनता है अरारोट और माया की वजह से। कोशिश कीजिए कि आप दही को घर में ही जमाया करें, घर में ही जाग लगाया करें और ऑर्गेनिक, नेचुरल, घर में बना हुआ दही इस्तेमाल किया करें। नंबर 8, खजूर। नाज़रीन, खजूर एक ऐसा सुपर फूड है कि जिसके बारे में हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बहुत सारी अहादीस मुबारका के ज़रिए हमारी रहनुमाई फरमाई। रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 3 अदद खजूर का इस्तेमाल किया जाए तो आपके सारे दिन भर की जो एनर्जी है उसको पूरा और मुकम्मल करने के लिए 3 अदद खजूर ही आपको काफ़ी हुआ करती हैं, क्योंकि खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन, कॉपर और जिंक पाया जाता है। साथ ही साथ फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। मतलब आपको सिट्रिक एसिड्स की, मिनरल्स की, डिहाइड्रेशन की अगर कमी है तो ये 3 अदद खजूरें रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो सकती है और आपके पट्ठे, हड्डियाँ, जोड़ भी मजबूत रह सकते हैं। नंबर 7, अखरोट। बहुत सारे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 40 से प्लस होना शुरू हो जाती है, इनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, पट्ठे तेज़ी से कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अखरोट का मुनासिब और मुतदल रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल आपके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बना सकता है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा अखरोट की बनावट आपके दिमाग जैसी हुआ करती है। इसकी बनावट जो है, शक्ल जो है आपके ब्रेन नुमा होती है। लिहाजा आपकी याददाश्त को मजबूत करने के लिए, मेमोरी लॉस से महफूज रखने के लिए, डायमेंशिया के मसले से निजात के लिए अखरोट का रोज़ाना मुनासिब मुतदल इस्तेमाल आपको इन सारे मसाइल से बचा सकता है। नंबर 6, बादाम। बादाम के अंदर विटामिन के और विटामिन ई की वाफर मिकदार होती है। ये भी आपकी याददाश्त को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, पट्ठों और हड्डियों के अंदर मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। विटामिन ई होने की वजह से ये आपकी स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन बुज़ुर्गों के पट्ठे बहुत ज़्यादा सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, नसें श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और चेहरे पे ड्राइनेस की वजह से झुर्रियाँ, रिंकल, फ्रैक्कल, पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं, एनीमिया, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे मर्दो ख़वातीन अगर बादाम का रोज़ाना मुतदल इस्तेमाल करेंगे, रात को भिगोएं, सुबह को छिलके उतार कर इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन ई और के की कमी दूर होगी, खुश्की, सिकरी, ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन दूर होगी और इन सारे मसाइल से निजात हासिल होगी। किशमिश, ये हमारा 5वां सुपर फूड है। किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में आपको विटामिन डी की मिकदार मिलेगी जो कि आपके जिस्म के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। याद रखिए, विटामिन डी एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। कैल्शियम को जज्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स की सारी खूबियाँ किशमिश के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। किशमिश आपके जिस्म में एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए, प्लेटलेट्स को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स की मिकदार में इजाफा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
किशमिश ही एक वाहिद वो सुपर फूड है कि डायबिटीज़ पेशेंट बिला झिझक किशमिश को इस्तेमाल करके डायबिटीज़ को, ज़ियाबितस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किशमिश आपके जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाता है लेकिन इंसुलिन को कंट्रोल करता है। बिला झिझक आप किशमिश की मुनासिब और मुतदल मिकदार इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो आप 5 से 10 जो किशमिश के दाने हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट बिल्कुल नहीं हैं फिर आप 10 से 25 दाने तक भी किशमिश रोज़ाना मुतदल मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो चौथा सुपर फूड है वो है नाजरीन गुड़। गुड़ भी आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। याददाश्त को मजबूत करता है, पट्ठों को मजबूत बनाता है, नसों को नचीला बनाता है, नसों के अंदर खून की रवानगी को तेज़ करता है, खून को गाढ़ा होने से महफूज रखता है। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन तो अपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ ज़रूर लेते हैं। थोड़ा सा गुड़ खाना खाने के बाद लेने से आपका निज़ाम इंहिज़ाम दुरुस्त रहता है। आपने जो कुछ भी खाया पिया हो वो सही तरीके से हज़म हो पा रहा होता है। इसलिए आप खाना खाने के फ़ौरन बाद गुड़ की एक छोटी सी डली ज़रूर लिया कीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म, मैदा सही तरीके से खुराक को हज़म कर सके। तीसरा सुपर फूड हल्दी और काली मिर्च। नाजरीन, हल्दी और काली मिर्च का एक ऐसा कम्बिनेशन है कि जितने भी हमारे दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने का मशवरा ही देते हैं, क्योंकि हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कंपाउंड काली मिर्च में मौजूद पेपरिन कंपाउंड के साथ मिलके आपकी हड्डियों को नशीला बनाता है, खून को पतला करता है और खून की रवानगी को तेज़ करता है और आपके जिस्म के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने के बायस सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा होती है, सुबह सोकर उठते हैं, उनकी हड्डियां, पट्ठे, जोड़ अकड़े हुए होते हैं, स्टिफनेस हुई होती है और उनको बहुत टाइम लगता है रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के काबिल होने में। लिहाजा ऐसे में अगर आप 1 कप दूध के अंदर आधा चाय वाला चम्मच हल्दी और 3 से 7 काली मिर्च डालकर मिक्स करके अगर पीना शुरू कर दें तो यकीन जानिए कि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, सोजिश, इन्फेक्शन, इसके साथ ही साथ जो स्टिफनेस, अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा होती है, ये देखते ही देखते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली तौर पे जो अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं, इनके घुटनों के अंदर कार्टिलेज रीजनरेट तेज़ी के साथ होता है, आपके घुटने लुब्रिकेट रहते हैं, घुटने एक अलग किस्म की ताकत महसूस करते हैं, पैर आपके मजबूत होते हैं, पैरों की नसें मजबूत होती हैं, टांगों के अंदर सर्कोपिनिया का जो मसला होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को तो वेरिकोस वेन का मसला होता है, ब्लड क्लॉट्स बनने का मसला हो जाता है। हल्दी और काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाले करक्यूमिन और पाइपरीन नाम के कंपाउंड आपको वेरिकोस वेन के मसले से भी महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरा सुपर फूड अंडे। नाजरीन, अंडों में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, साथ ही साथ विटामिन डी की वाफर मिकदार पाई जाती है। यही तीनों कंपाउंड आपके जिस्म को, पट्ठों को, हड्डियों को, नसों को और पैरों को, जो कि जिस्म की इमारत में बुनियाद की मानिंद हुआ करते हैं, मजबूत रखने के लिए ज़रूरी हुआ करते हैं। प्रोटीन की मुनासिब मिकदार अंडों से बाआसानी हासिल की जा सकती है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बाआसानी अंडों को इस्तेमाल करके की जा सकती है और साथ ही साथ विटामिन डी, जो कि सूरज की शुआओं के बाद अगर कोई मजबूत तरीन सोर्स है विटामिन डी का तो वो अंडे को समझा जाता है। अंडे को आप एग योक के साथ इस्तेमाल करें, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 सुपर फूड दूध। दूध को अल्लाह का नूर भी कहा जाता है। नाजरीन, दूध एक ऐसा सुपर फूड है, इसमें तमाम के तमाम विटामिन्स, मिनरल्स और बिलखुसूस प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है। अगर आप अपने बच्चों की ग्रोथ तेज़ी से करना चाहते हैं तो दूध का रोज़ाना मोतदल इस्तेमाल ज़रूर करवाया कीजिए। लेकिन अगर खालिस दूध आपको अवेलेबल हो तो इसके तो क्या ही कहने, क्योंकि हमारे इंडो पाक में खालिस दूध का फ्राहम होना, मौजूद होना या अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है।
याद रखिए कि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम ही आपकी हड्डियों को ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से महफूज रखता है, हड्डियों के भुरभुरेपन से आपको महफूज रखता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मैदे को मजबूत रखता है। म्यूकस वाल को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ ही साथ दूध आपको डिमेंशिया से, मेमोरी लॉस से, ब्रेन हेल्थ को मजबूत रखता है। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस में भी दूध का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर दूध को मुतदल और मुनासिब मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो गैस्ट्रोलिक इश्यूज़, डाइजेस्टिव इश्यूज़, एसिडिटी के मसाइल, तेज़ाबियत के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है, निज़ाम इंहिज़ाम बहुत बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। लिहाजा दूध को रोज़ाना मुतदल मिकदार में ही इस्तेमाल करना चाहिए, खाने के फौरी बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ठंडा ठंडा या बहुत गर्म भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए? या तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह 1 कप या 1 गिलास दूध का नीम गर्म इस्तेमाल कर लीजिए, गुनगुना सा इस्तेमाल कर लीजिए, या रात को सोने से पहले खाने के 3 या 4 घंटे के बाद सोने से आधा घंटा पहले 1 कप दूध में आधा चाय वाला चम्मच हल्दी डाल लीजिए, 1 चुटकी अजवाइन की, 1 चुटकी सूंड की, 3 से 7 इलायची डालेंगे और साथ आप दूध का 1 कप होगा, तो ये आपके लिए किसी रामबान से या किसी नेमत से कम नहीं होगा। ये आपको डीप स्लीप देगा और साथ ही साथ आपके पट्ठों को, हड्डियों को, जोड़ों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, ये हमारे 10 सुपर फूड थे। अब इन 10 सुपर फूड को इस्तेमाल करने के बावजूद अगर फिर भी आपके जिस्म में कमी पूरी नहीं हो रही विटामिन्स, मिनरल्स की, प्रोटीन की, तो इसकी एक और वजह हो सकती है। वो ये कि रोज़ाना आप कम अज़ कम 25 मिनट वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। याद रखिए, वॉक एंड एक्सरसाइज रोज़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी एक्सरसाइजेज की जाएं। इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में आपके घुटनों की दर्द के अलावा तमाम जोड़ों की हेल्थ के लिए एक्सरसाइजेज बता रहा होता है, जिससे पूरी दुनिया से लोग फ़ायदेमंद हो रहे होते हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। दोनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोनों चैनल के लिंक्स को आप क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। हेल्थफुल लिविंग जर्नी और अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से आप घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हम आपके हर मैसेज का, हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको देते हैं। साथ ही साथ आप नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके मसले का 100% आपको हल देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।